पता है, लाइफ में ना खुश रहने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम सबसे पहले ये समझें कि हम दुखी क्यों हैं। अगर एक नटशेल में कहा जाए तो हम इसीलिए दुखी रहते हैं कि हम जो है वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों में, अपनी लिमिटेड कन्फाइंड ईगो पर्सनालिटी में ट्रैप्ड रहते हैं। हम अपना एक फॉल्स सा इमेज और एक सेल्फ इमेज बना लेते हैं, या अपने आप को उस इमेज से आइडेंटिफाई करने लगते हैं जो कि हम नहीं हैं। हमारा जो ईगो है ना, वो क्या करती है पता है? वो ना हमेशा दो चीज़ों में ऑक्युपाइड रहती है। एक हमारा पास्ट और एक हमारा फ्यूचर, जो कि देखा जाए तो फॉल्स रियलिटीज़ है, क्योंकि वो रियल में अभी नहीं हो रही है। अभी जो हो रही है ना, उसको हम एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। हम हमेशा सोचते हैं कि वो जो हमारे साथ पहले हुआ था, ऐसा क्यों हुआ, या पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो ये दो चीज़ों में बिजी रहता है, और जो अभी हो रहा है ना हमारे साथ, उसको नज़रअंदाज करते हैं। एक्चुअली में वही है जो कि हमारी लाइफ की रियलिटी है, वही तो रियल है। बाकी पास्ट तो हो चुका है, प्रेजेंट और फ्यूचर का तो पता ही नहीं है। तो इन दोनों फॉल्स चीज़ों में हम अपनी पूरी एनर्जी देते हैं, और जितनी हम इन फॉल्स रियलिटीज़ में जीते हैं, उतना ज़्यादा हम दुखी रहने लगते हैं। ना इस बात की समझ जैसे ही हमें होने लगती है, हम लिबरेट होने लगते हैं, हम आज़ाद होने लगते हैं। किससे? अपने उस ईगो से, उस फॉल्स इमेज से, और अपनी उन ट्रैपिंग से जो कि हमें जकड़ के रखती है इन सब चीज़ों में, और हम खुल के सुकून से अपनी जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, उसको जी पाते हैं। अब आते हैं हम दूसरी उपाय की ओर, खुश रहने की। क्या है वो सेकंड अप्रोच? सेकंड अप्रोच है हैप्पी रहने का, कि वो एक बहुत सिंपल सा छोटा सा सीक्रेट है, पता है, जो कि बहुत सिंपल है लेकिन बहुत बेनिफिशियल है, और वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट व्हाट इज। हमारी एक ग्रेट इंडियन फिलोसोफर एंड स्पिरिचुअल टीचर जे कृष्णमूर्ति ने इस सीक्रेट को अपने एक लेक्चर में एक्सप्रेस किया था, जो उन्होंने अपने आखिरी दिनों में किया था। उन्होंने अपने ऑडियंस को बताया था कि डू यू वांट टू नो माय सीक्रेट? माय सीक्रेट इज दैट आई डोंट माइंड व्हाट हैपेंस। आई डोंट माइंड व्हाट हैपेंस। और क्या तरीका है इसको बताने का? कि मैं अपने प्रेजेंट में जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करती हूँ। जो हमारा प्रेजेंस है, जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट है, वो हमारी दोस्त है, हमारी दुश्मन नहीं है। और हम उस प्रेजेंट मोमेंट के साथ खुद को अलाइन करना सीखना है। Whatever is happening in this moment is okay, neither good nor bad. It just is. यही है सीक्रेट हैप्पीनेस की। जब हम अपनी जजमेंट, अपनी रेजिस्टेंस को लेट गो करते हैं, लेट गो करने का क्या मतलब है? ओहो, ये जो हो रहा है ये हमें पसंद नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक हम इन चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे, हम उस हैप्पीनेस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप को अलाइन करते हैं उन चीज़ों से, उन सिचुएशन से, तो हम एक्चुअली डेस्टिनी में सरेंडर नहीं करते हैं कि फेट में जो होना है हो। हम अपने आप को एम्पावर करते हैं। किससे? शांति से, सुकून से।
और लाइफ में हमें क्लैरिटी लाते हैं, जो हमें क्या करती है, जो हमें अलाउ करती है कि हम अब जब हम लाइफ में चॉइसेस लेंगे तो वो दैट वोंट बी बेस्ड ऑन सम जजमेंट और सम रिएक्टिव थिंग। रिएक्टिव चॉइसेस क्या होती है कि हम किसी से गुस्सा करके या किसी से दुखी कर होके हम कोई डिसीजन लेते हैं, वो हमारी लाइफ की रिएक्टिव चॉइसेस होती है। तो जब हम अपने लाइफ में शांति, सुकून, ये सब चीज़ें लाएंगे, क्लैरिटी लाएंगे, तो वो हमें अलाउ करती है कि हम अपने लाइफ में जो चॉइसेस आगे लेंगे वो नॉन रिएक्टिव हो और वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। जब हम अपने आज के साथ, प्रेजेंट मोमेंट के साथ दोस्ती करते हैं ना, तो उस प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करते हैं ना, विदाउट पुटिंग अप एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, तब हम अपने अंदर एक अजीब सी सुकून को महसूस करते हैं। और हमें ये खिंचाव नहीं रहता है कि ये चीज़ हमें पसंद नहीं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, यही चीज़ हमें पसंद है या इस तरीके से पसंद है। इन सब चीज़ों से हम आज़ाद हो जाते हैं। और यही तो है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। तो फ्रेंड्स, अपने प्रेजेंट मोमेंट से दोस्ती कीजिए। अब मेरी तरफ से आप सबके लिए एक क्वेश्चन है जो कि आप रेगुलरली अपने आप से पूछेंगे हर रोज़ कि क्या मैं अपने आज से दोस्ती कर रहा हूँ या दोस्ती कर रही हूँ या नहीं।